सेवक रोड पे एक ऐसा अस्पताल जहां हर दिन न जाने कहां से मरीज इलाज करने को आते हैं, लेकिन इन्हें भी एक इलाज की ज़रूरत है क्योंकि इन्होंने भी सरकारी ज़मीन पे, देखिए एक लाइन से यहाँ पे ट्रैफिक विभाग के लोग पहुँचे हैं, अधिकारी हैं यहाँ पे, और एक लाइन से आप देख सकते हैं कि ये जो सरकारी ज़मीन है, इस सरकारी ज़मीन पे डॉक्टर्स की गाड़ी खड़ी है। सेवक रोड स्थित ये एक नामचीन अस्पताल है जहाँ पे दूर दराज से लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। अब हम आपको यह भी बता दें कि इनकी प्रॉपर्टी, देखिए हमने अभी कुछ ही देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड जब हमने ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों से बातचीत की, जो यहाँ पे मौजूद आप देख पा रहे होंगे, उन्होंने बताया कि ये गेट तक अस्पताल की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो जगह आप देख रहे हैं, जिस जगह पे हम मौजूद हैं, जिस जगह पे ये खड़े हैं और जिस जगह पे चमचमाती हुई ये कार खड़ी है, ये सरकारी ज़मीन है। तो सिर्फ बाइक चालकों को ही नहीं, फुटपाथ पे छोटे छोटे दुकान चलाने वालों के लिए नहीं, कार्रवाई इन जैसे पढ़े लिखे लोगों पे भी होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़मीन, जिस ज़मीन पे जिस जगह पे इन्होंने गाड़ी लगाई हुई है, ये सरकारी ज़मीन है। इंक्रोचमेंट, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंक्रोचमेंट यहाँ पे भी है, इस पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 4 गाड़ी खरीदी, देखिए किस तरह से बैरिकेटिंग करके, बैरिकेटिंग, और ताज्जुब की बात है कि अच्छा मैनेजर साहब हैं, इनसे बातचीत किया जा रहा है, ट्रैफिक विभाग के लोग बात कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर, बताइए। ये गाड़ी यहाँ पे जो लगा रहे हैं, इसके पे कुछ कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, डॉक्टर का गाड़ी है तो मैं बात करता हूँ। डॉक्टर की गाड़ी है तो मतलब सरकारी जमीन पे रहेंगे डॉक्टर की गाड़ी, आपकी खुद की पार्किंग नहीं है? मतलब इस तरह से ना, पार्किंग है हम लोग का पीछे। उसके बाद भी डॉक्टर्स गाड़ी यही लगाते हैं? पार्किंग है हम लोग का। हाँ जी, पार्किंग है पीछे में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पारस दुबे है। तो पारस जी से हमने बात की, मैनेजर को भी यहाँ पे बुलाया गया था ट्रैफिक गार्ड के द्वारा, और हम आपको बता दें ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, पारस ने भी बताया कि ये डॉक्टर्स की गाड़ी है। पारस ने ये भी बताया कि इस अस्पताल का खुद का पार्किंग भी है, बावजूद इसके अगर गाड़ियाँ यहाँ पे लग रही है और कई दिनों से लग रही है, अगर आप में से किसी ने भी नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा, तो आप समझ पाएंगे कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, यहाँ पे प्रत्येक दिन ऐसे ही डॉक्टर्स की गाड़ियाँ लगती हैं। क्यों? सड़कों के किनारे हमें गोलगप्पे वाले नजर आते हैं, चाय बिस्किट बेचने वाले नजर आते हैं, लेकिन ये लोग को भी कैमरे के सामने लाना जरूरी है, क्योंकि ये समाज के पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित लोग हैं। और ताज्जुब की बात है कि हॉस्पिटल का खुद का पार्किंग होने के बावजूद ये डॉक्टर्स की गाड़ी सड़कों पे लगी हुई है। ये वो सड़क है, ये वो जगह है जो शहर के प्रत्येक व्यक्ति की है। ये सरकारी ज़मीन है, ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, और इस जगह पे आपका भी उतना ही हक है जितना इन बड़े बड़े डॉक्टर्स की गाड़ियों की जो लगी हुई जगह है, उतना ही हक आपका भी है जितना इनका है। लेकिन इन्होंने हमारी जगह, आपकी जगह पे अपनी गाड़ियों को लगाया हुआ है, और प्रशासन अब उसी बात को लेके अस्पताल के जो मैनेजर है उनसे तलब कर रही है। जरा हम उनसे बात करें। अंदर पार्किंग है? अंदर पार्किंग है क्या भैया? अंदर पार्किंग है? किसी ने बात नहीं की कि अंदर यहाँ पे पार्किंग है या नहीं है, लेकिन पारस से जब हमने बात की, जो कि यहाँ के मैनेजर हैं, जिन्हें ट्रैफिक के विभाग के द्वारा बुलाया गया था, उनसे बातचीत की गई थी, तो उन्होंने भी बताया कि हॉस्पिटल की खुद की पार्किंग है। जब खुद की पार्किंग है तो इन जगहों पे ये गाड़ियां क्यों हैं?
तो जो गाड़ियां, जिन डॉक्टर्स की गाड़ी यहाँ पे लगी हुई थी, पीडब्ल्यूडी की जो सरकारी ज़मीन है, जिन जगहों पे डॉक्टर ने अपनी मनमानी करके अपनी सहूलियत के हिसाब से जो गाड़ी लगाई हुई थी, अब उन गाड़ियों को हटाया जा रहा है, उसे क्लियर किया जा रहा है। इस जगह पे अच्छा, ये तो लेकिन ये तो एसएमसी की, ये तो डिपार्टमेंट का बैरिकेटिंग है, उन लोगों का है। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए कि बकायदा यहाँ पे बैरिकेटिंग की गई है, और ये बैरिकेटिंग देखिए सब पे नाम लिखा हुआ है, नो पार्किंग, मतलब आप पार्क नहीं कर सकते हैं, हम पार्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सरकारी जमीन पे ये जरूर पार्किंग कर सकते हैं। देखिए बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे ब्रांडिंग भी की गई है। ब्रांडिंग करना भी ये गलत है। हम आपको दिखा दें कि नो पार्किंग, और अस्पताल का, और ये पुलिस की नहीं है, पुलिस ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है कि ये पुलिस का नहीं है, ये बैरिकेटिंग जो की गई है अस्पताल के द्वारा किया गया है, जिस पे नो पार्किंग लिखा हुआ है, और नो पार्किंग करके सरकारी जमीन पे ये खुद ही डॉक्टर्स की गाड़ी को पार्क कर रहे हैं। फिलहाल इस जगह को खाली किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बैरिकेटिंग भी हटाया जाता है या नहीं। फिलहाल कोई भी जो विभाग के अधिकारी हैं वो बात ऑन कैमरा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी कोशिश रहेगी कि ज़रा समझे कि ये बैरिकेटिंग भी हटाई जाएगी या नहीं। तो बैरिकेटिंग को हटाना शुरू कर दिया है। बैरिकेटिंग जो बांधा गया था रस्सी से, उसे खोला जा रहा है, और उम्मीद की जा रही है जो बैरिकेटिंग की गई थी उसे भी अब हटा दिया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर अब आपको मैं दोबारा भी दिखाऊंगी। कल यहाँ पे क्या होता है, क्या कल फिर से इस जगह पे यही बड़ी बड़ी अक्षरों में नो पार्किंग लिखा जाएगा, फिर से यहाँ पे बैरिकेटिंग की जाएगी, और क्या फिर इन जगहों पे जो सरकारी ज़मीन है, जो आपकी और हमारी और शहर के प्रत्येक व्यक्ति की ज़मीन है, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस पे आप और हम अगर ये गाड़ी ना लगाई जाए तो सहूलियत से चल सकते हैं, लेकिन बावजूद निहित स्वार्थ के में वश में होके लोग गलत काम करने को मजबूर हो जाते हैं। और गलत काम पढ़े लिखे जो समृद्ध परिवार के लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जो हमारा इलाज करते हैं, जो हमें बचाते हैं, आज उनकी गाड़ी भी सरकारी ज़मीन पे पड़ी हुई है। ये भी गलत एक उदाहरण पेश किया जा रहा है इनके द्वारा। ये लोग कर ले, रिपेयर हो रहा है पार्किंग। सिर्फ अस्पताल ही क्यों, उनके ठीक पड़ोस में जो बड़ी बड़ी टायर आप देख रहे होंगे, उन्होंने भी वही कुछ किया हुआ है। वैसा ही उदाहरण वो भी समाज के सामने पेश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो विदेशों में अपनी छुट्टियां मनाते हैं, और शहर के अंदर यही अगर वो बगल में जब सिक्किम राज्य घूमने जाते हैं, जब भूटान जाते हैं, तो वहाँ की वो दुहाई देते हैं और कहते हैं कि कितना बढ़िया सिस्टम है, आप सड़कों पे स्पिट नहीं कर सकते हो, आप सड़कों को गंदा नहीं कर सकते हो, अगर आप रूल ब्रेक करते हो तो आप पे कार्रवाई की जाती है। ये उदाहरण उनके द्वारा पेश किया जाता है, लेकिन अपने ही शहर में जहां वो रहते हैं, जहां वो पलते बढ़ते हैं, जहां वो कमाई करते हैं, उसी शहर को वो जम के गंदा करते हैं,
उदाहरण आपके सामने है। लगभग 6 फीट के हिसाब से ये जगह खाली किया गया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अभी भी ये गाड़ियाँ नहीं हटी है, तो अस्पताल के द्वारा ये दलील दिया गया है कि उनके पार्किंग में रिपेयरिंग का काम चल रहा है। ये दलील अस्पताल के द्वारा दिया गया है, मैनेजमेंट के द्वारा, और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि कल से ये गाड़ियां नहीं लगेंगी। अभी जो 2 गाड़ियां आपको दिख रही हैं, बहुत जल्द जब उनके जो पार्किंग में रिपेयरिंग का काम हो रहा है वो संपन्न हो जाता है तो ये गाड़ियां वहाँ भी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कितने वर्षों से ये रिपेयरिंग चल रहा है। सामने की तस्वीर भी लगे हाथ हम आपको दिखा देते हैं। अभी तो हमने अस्पताल की तस्वीर दिखाई, लेकिन उसके ठीक बगल में, और किस किस को रोका जाए, सब एक लाइन से वही कर रहे हैं। आप खबर समय के इतिहास के पन्नों में अगर आप पलट के देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन दुकानदारों को पहले भी समझाया बुझाया जा चुका है। पहले भी इन्हें बताया गया है कि ये जो कर रहे हैं सड़कों पे, सरकारी ज़मीन पे ये ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं, दुकानदारी नहीं कर सकते हैं। हर बार इन्हें समझाया गया है, लेकिन हर बार समझाने का इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा ही उठाया है। क्योंकि अगर उन्हें बात समझ में आ गई होती तो शायद शहर के अंदर जो सड़कें सिकुड़ती जा रही हैं वो मंजर कम से कम देखने के लिए नहीं मिलता। अब आप देखिए कि एक एक करके सभी टायर्स यहाँ से, और अब आप ये देखिए, आप थोड़ी देर में देखिएगा कि जब यहाँ से जगह, और ये दुकान हम आपको लगे हाथ दिखा देते हैं कि दुकान छोटा नहीं है, दुकान काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेस अंदर है, लेकिन दुकानदारी रोड पे करनी है, इसीलिए तमाम ब्रांडिंग के सामान इन्होंने रोड पे ही सजा के रखा है। लेकिन अंदर काफ़ी जगह है, दुकान काफ़ी बड़ा है, और ऊपर नीचे भी है, नीचे भी जगह है, ऊपर भी स्पेस है। बावजूद इसके दुकानदारी तो सरकारी ज़मीन पे ही करनी है। तो कुछ इस तरह का उदाहरण हम अपने शहर के लिए रख रहे हैं। हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी वही सिखा रहे हैं? क्योंकि आप अगर गलत करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी वही करेगी जो वो हमसे सीख रही है। यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप ये तस्वीर ज़रा सा देख लीजिए। पुलिस के सामने ये तमाम बदली हुई तस्वीर आपको नजर आ रही है, लेकिन बहुत जल्द हम आपको पुलिस के जाने के बाद की भी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि इतनी जल्दी इनका हृदय परिवर्तन नहीं होने वाला। स्वार्थ जिस हृदय में भरा हो वो हृदय इतनी जल्दी स्वार्थ से खाली नहीं हो सकता है इन्हें। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, मैं ऐसे कहने के लिए इसलिए विवश हूँ क्योंकि इन्हें एक बार नहीं कई दफ़े बताया गया है, समझाया गया है। बावजूद इसके लगभग 2-3 सालों में इनके अंदर ज़रा सा भी बदलाव, ज़रा सा भी परिवर्तन नज़र नहीं आया है। क्योंकि अगर परिवर्तन नज़र आया होता तो आज सड़कें खाली होती, जो सरकारी ज़मीन है वो आम लोग उस पर चल पाते। लेकिन तस्वीर आपके सामने है, बड़े से अस्पताल का बड़ा सा कारनामा हमने आपको दिखाया कि किस तरह से सरकारी ज़मीन पे इन्होंने अपनी ब्रांडिंग की हुई थी। डॉक्टर्स की गाड़ी एक एक करके सरकारी ज़मीन पे पार्क की हुई थी। हालांकि इनकी पार्किंग है, खुद की पार्किंग होने के बावजूद भी इन्होंने ठिकाना बनाया किसे, तो वो भी सरकारी पब्लिक प्रॉपर्टी को। अभी भी ये जो बैरिकेडिंग सड़कों पे की गई थी अस्पताल के द्वारा, इसे खाली कराया जा रहा है। लेकिन क्या ये कुछ पलों के लिए है? क्या ये बदलाव कुछ क्षणों के लिए है? क्योंकि ये तस्वीर हम दोबारा दिखाएंगे बहुत जल्द। ये तस्वीर हम आपको दोबारा दिखाएंगे और बताएंगे कि कितना समझाने बुझाने का असर अस्पताल पे हुआ है। ये सरकारी ज़मीन आपने देखी, बैरिकेडिंग किया हुआ था, तो आप समझिए लगता था कि बस सड़कें यहीं तक है और यहीं तक सरकारी प्रॉपर्टी है, आप यहीं तक चल सकते हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। अब ये ज़मीन आप देख लीजिए, ये सड़कें आप देख लीजिए, क्योंकि ये पूरी तरह से अभी खाली कराया गया है।
अभी भी ये गलत ही है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी, इनकी दहलीज वहीं तक है। फिर भी कुछ हद तक ही सही परिवर्तन अगर है तो ये क्षणिक नहीं होना चाहिए, थोड़े समय का नहीं होना चाहिए, परिवर्तन लंबे समय के लिए होना चाहिए। बैरिकेडिंग हटाने के बाद देखिए कि कितना खूबसूरत दिख रहा है, सड़कें लग रहा है कि आप देखिए सड़कों की चौड़ाई, अब देखिए ये है वास्तविक सरकारी प्रॉपर्टी जिस पे आप चल सकते हैं। लेकिन स्वार्थ ऐसी चीज है जिससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता है। मुफ्त की जमीन, मुफ्त का चीज आदमी को जितना मिल जाए उतना ही कम लगता है। और फिर ये सरकारी जमीन है जिस पे लोग अपना मालिकाना हक जता रहे थे, तो अब उन्हें समझ जाना चाहिए कि भाई सरकारी चीज है तो इस पे मालिकाना हक भी सरकार का ही होगा। बहुत सारे हमारे दर्शक लिख रहे हैं टेम्पररी है। देखिए सर, टेम्पररी मैं भी यही कह रही हूँ, क्योंकि अगर परमानेंट होना होता, परमानेंट बदलाव की जरूरत है, परमानेंट विचार की जरूरत है, क्योंकि इन्हें कई साल से लगातार ये एक मुहिम है, कह सकते हैं आप, खबर समय का एक मुहिम है जो हमने पिछले कई साल पहले शुरू किया था, और लगातार बदस्तूर उसके बाद प्रशासन का भी हमें सहयोग मिलता रहा और प्रशासन ने भी इन्हें बहुत बार समझाया बुझाया, लेकिन बदलाव आज के दिन तक, आज 29 अप्रैल है, ये 29 अप्रैल की तस्वीर है और हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद करेंगे कि कल जब 30 तारीख आए तो सब कुछ बदला हो, लेकिन बदलाव अगर हो तो वो परमानेंट हो। क्षणिक बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई। सेवक रोड में एक नामचीन चिर परिचित अस्पताल में किस तरह से सरकारी पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल डॉक्टर्स के गाड़ियों के पार्किंग के लिए किया जा रहा था। बहुत ताज्जुब की बात है। फिलहाल वो जगह जो पब्लिक के लिए है उसे पब्लिक के लिए खाली करा दिया गया है, लेकिन क्या ये बदलाव कल भी रहेगा? क्या ये बदलाव परसों भी रहेगा? क्या ये बदलाव आने वाले दिनों में कायम रहेगा? इन तमाम चीज़ पे लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आप यकीन मानिए, ये बदलाव सिर्फ प्रशासन के भय से है या फिर इनका हृदय बदला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारी कवरेज अतिक्रमण पे लगातार जारी रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।